हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 21 तारीख को, उसके जो मैथ्स का सॉल्यूशन है उसको करवाऊंगी। सिर्फ जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है उसी को करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि जो दूसरा है, 2/3 गुणा 3 सही 1/3 बराबर है, यानी किसके बराबर है ये पूछा गया है। तो ये हो गया 2/3, जो गुणा हो गया ये हो गया 3 × 9 एक 10, 10/, क्या हो गया 3 हो गया, इसको टू कितना हो गया 20/9, यानी कि 20/9 हमें किसके बराबर है ये पूछ रखा है। तो हो गया, चेक करते हैं क्वेश्चन को। 9 × 2 = 18, 18 19 20, यानी कि पहले ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा सही हो गया इसमें, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है सही है। अगला जो क्वेश्चन है चौथा वाला, तो व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द प्रोडक्ट ऑफ 2x² - 5x + 4 एंड x² + 7x - 8। तो बताना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणा करके हमको x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है ये बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो पहले क्या करेंगे, 2x², सिर्फ हम x² वाले को ही जहाँ पे आ रहा है उसी को करने की कोशिश करेंगे। तो 2x² - 8x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16x², फिर 35, यानी कि 5x -5x + 7x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा -35x² प्लस फिर 4 को x² से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x², प्लस, ठीक है। हो गया ना, इतना ही है। तो इसको टू क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 16x² - 35x² + 4x², तो कितना आ रहा है 52, -51x² + 4x², इसको टू कितना आ जाएगा -47x²। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है -47 इसका सही आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7वां है इसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि हमको पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। पहले क्या करना है, इसमें दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 61 दिए गए हैं। सारे ऑप्शनों में हमको एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि अगर जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी है उसमें से जो कॉमन होता है उसको क्या होता है, वो उसका एचसीएफ होता है। तो हमेशा क्या होता है, जो एचसीएफ का जो भाग है वो एलसीएम में जाना ही जाना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि किसका भाग जाता है, पूरी पूरी बार जाना चाहिए, और किसका भाग नहीं जाता है। तो 108 में अगर 12 का भाग देते हैं, 108 में अगर 12 का भाग देते हैं तो ये जाता है, इतना मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगी। और दूसरा जो ऑप्शन है 180 में एलसीएम दे रखा है 180 और एचसीएफ है 25, इसका भाग तो इसका भाग नहीं जाता है। तो ये हमारा क्या है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, सिर्फ मैं सॉल्यूशन वाले ही क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिभुज, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:2:4 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर है। ये ज्ञात करना है कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण क्या होगा। पहले हमको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम x मान के करते हैं इसको, 3x + 2x + 4x इसको टू कितना हो 180, यानी कि तीनों तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 3x + 2x, यानी कि 5x, 5x + 4x 9x, कितना हो जाएगा 9x इसको टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x इसको टू कितना हो गया 180/9, यानी कि 9 दूना 18,
0 यानी कि 20। एक्स का मान कितना आ गया हमारा, एक्स का मान आ गया 20 डिग्री। ठीक है, और एक्स का मान क्या दे, एक्स का मान क्या आ गया हमारा, एक्स का मान आ गया 20। ठीक है, अब हम इसी मान को इनमें रखेंगे तो कितना आएगा, सॉरी, तो 3 × 20 इसको टू कितना आ रहा है 60, 2 × 20 तो कितना आ रहा है 40, 2 × 20 सॉरी सिर्फ 4 × 20 है तो कितना आ जाएगा 80। तो सबसे छोटा कितना है 40 और सबसे बड़ा कितना है 80। तो हमको अंतर निकालना है सबसे बड़े और सबसे छोटे का। तो 80 - 40 क्या आ गया हमारा 40। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 40 डिग्री इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 18वां। किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप निकालना है हमको। और क्या दे रखा है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और उसका वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है कि इसकी जो भुजाएं हैं उनका क्षेत्रफल का 30 गुना है। ठीक है, तो हमको ये 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है उन्होंने। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज ही है। तो हम उसी के हिसाब से करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी कि बेस इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट। 1/2 बी इंटू एच होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें इसका मान रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा हमारा 20। सबसे जो बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे। इसमें से एक आधार हो जाएगा, इसमें से एक हाइट हो जाएगी। तो 48 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 × 2 0 10 यानी कि 480 आ गया इसका। त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 आएगा। तो इसका क्षेत्रफल का 30 गुना है यानी कि 480 × 30 करेंगे हम, इसका 30 गुना है। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना निकला था हमारा 480 × 30। तो इसको गुणा करके कितना आ रहा है हमारा 0 0 कितना आ रहा है 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 हासिल 2 3 × 12 13 14 यानी कि इतना आ रहा है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A²। त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए हम इसका अंडरूट निकालेंगे तो कितना है, ये तो 12 का आ जाएगा, ये 100 का आ जाएगा यानी कि ये 120 का वर्गमूल यानी कि इसकी एक भुजा जो वर्ग की एक भुजा कितनी है 120 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। तो परिमाप कितना आएगा, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई हमारी 120 आ गई। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो गया यानी कि चारों भुजाओं का योग हो गया यानी कि 120 × 4 0 4 दूना 8 4 एकम 4 यानी कि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 480 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन रेंज एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मीन, मोडियन और रेंज निकालना है हमको इसका। तो पहले मीन, अगर हम इसकी रेंज देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा है 30 और सबसे छोटा है 3। तो रेंज कितनी आ जाएगी हमारी, हमको अंतर करना होता है सबसे बड़े और सबसे छोटे में से यानी कि 30 - 3 यानी कि 27 आ गई। ठीक है, 27 हमारी रेंज आ गई। और अगर हमको मोड निकालना है तो मोड कितना आ गया हमारा, जो सबसे अधिक बार आता है यानी कि सबसे अधिक बार एक ही संख्या जो सबसे अधिक बार इसमें आएगी वही हमारा क्या हो जाएगी मोड हो जाएगी। तो कितना आ गया 19 हमारा यानी कि 2 बार 19 दिखाई दे रहा है हमको, बाकी सब एक एक बार है। तो 19 हमारा मोड हो गया। याद रखिएगा, रेंज 27 हो गया, मोड 19 हो गया। अब हमको निकालना है इसका मीडियन। निकालने के लिए हम उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले हो गया 3, फिर 9, फिर हो गया 11, फिर हो गया 12,
फिर हो गया 12 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है 18, ठीक है। फिर 18 के बाद सबसे बड़ा कौन सा हो गया 19, फिर 19 दो बार 19 है, फिर आ गया 25, फिर आ गया 30। तो हमको कुल कितनी संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हो रही है शायद, 10 थी इसमें, 3 9 11 12 12 16 ही लिखा, मतलब कुल संख्याएं कितनी हैं इसमें 10 है, ठीक है। तो 10 संख्याएं निकालने के लिए हमको दो बीच की संख्याएं चुननी होंगी, बट्टे प्लस करके उसका बट्टे 2 करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 और 6 संख्याएं, हम पाँचवीं और छठी संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी मीन वो बीच की संख्याएं हो जाएंगी। तो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद भी 4 संख्याएं रहनी चाहिए, 1 2 3 4। तो 16 प्लस 18 अपॉन 2 करना होगा, तो कितना आएगा 16 प्लस 18 अपॉन 2। तो 8 और 6 कितना आ गया 14, ठीक है। 2 3 बट्टे 2, यानी कि 2 कम 2 2 दूना 4, यानी 12 आ गया इसका। 12 नहीं आ रहा, 27 आ रहा है इसका वैसे। कितना आ गया हमारा 18, 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 तो 30, 18 प्लस, हाँ सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 18 प्लस 16 अपॉन 2 करना है। तो ये आ गया 34 अपॉन 2। तो 2 एकम 2 2 सत्ते 4, इसका कितना आ गया हमारा मीडियम आ गया। तो रेंज, मीडियम और मोड का हमको फिर से मीन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, उन तीनों को जोड़ के बट्टे 3 करेंगे, क्योंकि हमको तीन ही चीज़ निकालनी है। तो निकालते हैं। पहला क्या है रेंज कितना, सॉरी मोड कितना है 19, ठीक है। रेंज रेंज कितनी है 27, इतनी आई थी ना। और मीडियम कितनी आई थी 17 अपॉन 3। तो इसका टू कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ रहा था। तो हमने क्या किया इसमें 19, ठीक है, 19 प्लस 27 प्लस 17 बट्टे 3। तो ये जोड़ के क्या आ रहा है हमारा 63, 63 अपन 3, तो 3 दूना 6, 3 एकम, तो इसका सही आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर 4 21। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, ये है 28वां क्वेश्चन करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे 15x² माइनस एक्स माइनस 12 को 5x प्लस 3x² माइनस 16 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, यानी कि हमें क्या प्राप्त होता है ये देखना है। इसको हमको पहले भाग देना है, किसको किससे भाग देना है, ठीक है। करते हैं इसको। तो 3 क्या करेंगे 15 x² माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन 5x माइनस सॉरी प्लस 3 माइनस x माइनस 16, ठीक है। तो पहले तो 5 से यही कट जाएगा 15, तो 5 या 15, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो 3 इसको दोबारा से लिखती हूँ मैं, क्योंकि 3 अब क्या आ जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस 3, सॉरी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, x² माइनस 16, ठीक है, ये आ जाएगा। तो पहले वाले को हम गुणनखंडों में तोड़ते हैं, इसके गुणनखंडों में तोड़ते हैं। तो 12 लेके आना हमको, बीच में 12 कैसे लेके आएंगे, 3 चौको 12 आ जाएगा। तो इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12, इसको मैंने गुणनखंडों में तोड़ दिया है। आप को कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी x² माइनस 16, ठीक है। इसको इसमें से हम इसमें से x² कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा 3x माइनस 3 और x माइनस x प्लस 4, ये हमारे गुणनखंड आ गए, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 3 और x² माइनस 16 को 2 भागों यानी कि a² माइनस b² इसमें तोड़ेंगे, यानी कि x² माइनस 4² को हम तोड़ेंगे।
तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फोर। तो इसको कोई कट रहे होंगे, इसको ये कट जाएगा, एक्स प्लस फोर से कट जाएगा, तो 3/x-4 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी और ये प्लस ना होगी, माइनस वाला कटेगा, इसमें मैंने गलत कर दिया। तो ये माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला वही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 3/x+4। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है 31वां क्वेश्चन है। 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित है एक बॉक्स में रखा जाता है तथा उसमें से एक संख्या कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। उस संख्या कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस यही ध्यान रखना है कि हमको अभाज्य संख्या 1 से 32 तक पहले देख लेनी है कि कितनी है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, जैसे 1 से गिनते हैं हम लोग, 1 हो गया पहला, 2 नहीं हुआ, फिर 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ठीक है, फिर हो गया 19, फिर हो गया 31। इसलिए हमारी अभाज्य संख्या होगी 1 से 32 तक। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या होंगी। तो हमको एक अभाज्य संख्या है, इसमें से हम हमारे इसमें कोई भी अभाज्य संख्याएं आ सकती है 11 में से। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 11 बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 32। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11/32। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी हमको उतना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। यह आ जाए -45 × 109 इनमें से किस संख्या के बराबर नहीं है। ये पूछा है कि ये किसके बराबर नहीं है। हमको सिर्फ इकाई का अंक चेक करना है, जिसमें आएगा ठीक है, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं होगी। तो इसमें यह आ जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा -4500 + 9। तो खुद ही पहले ही ऑप्शन में आ गया कि इसका 9 आ रहा है। इसका जो इकाई अंक आना चाहिए 9 पंचे 45, 5 आना चाहिए इकाई अंक, जब किसका आ रहा है 9। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, सॉरी इसको माइनस करना है, मैंने प्लस कर दिया शायद। तो कितना आ जाएगा, 45। पहला ऑप्शन चेक करते हैं दोबारा से। तो इसका आ जाएगा -4500 + 9 है, तो वैसे भी घटाना पड़ेगा हमको। तो ये आ जाएगा 10 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 1, ये 9। तो इसका जो इकाई अंक है 1 है, जबकि हमको इकाई अंक चाहिए कितना, 9 पंचे 45, यानी कि 5 चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी ऑप्शन सही होंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। 35वां क्वेश्चन। 4 अंकों की एक संख्या 4ba5 संख्या 55 से विभाज्य है, तब a-b का मान कितना होगा। ठीक है क्वेश्चन। तो हमको ए और बी का मान निकालना है। 55 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा, कि या तो 5 से गुणा होना चाहिए या 11 से। ठीक है, अ, हम 11 का विभाज्यता का नियम लगाते हैं। इसमें 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और अगर हम अंतर करेंगे तो कितना आता है, उसका 0 आता है। यानी कि सम संख्या कितनी होगी, 1 अगर हम गिने 1, बी हमारी दूसरी होगी, ए कितनी होगी, तीसरी होगी, और चौथी कौन सी होगी, 5। ठीक है, यानी कि 1 और 3 को जोड़ के बराबर आना चाहिए 2 और 5 की। यानी कि 1 और 3 कितना है, 4 + a = दूसरी और चौथी b + 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 + a, तो a-b तो हमको ऐसे भी निकालना है, तो a-b करते हैं। a-b आ जाएगा 4 माइनस, नहीं सॉरी 5 - 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। 8x +
42वां क्वेश्चन है 8x प्लस 33 इसको टू 25 प्लस 17x है तो x क्यूब प्लस 2 का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन ठीक है वैसे, तो इसका मान कितना होगा ये निकालना है हमको। तो पहले x का मान निकालते हैं, x का मान कितना आता है, यह आ जाएगा 33, वैसे कर सीधे सॉल्व कर रही हूँ मैं। 25 इसको टू आ जाएगा 17x माइनस 8x, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको घटा के कितना कितना आ रहा था वो 33 माइनस 25 इसको टू आ रहा था 17x माइनस 8x। तो 33 में 25 गया तो 8 बचा, 17x माइनस 15x कितना बचा 9x। तो x का मान कितना आ जा रहा है 8/9, x का मान कितना आ रहा है 8/9, 8/9 इसका x का मान है। x का मान हम इसमें रखेंगे 8/9 का मान, तो 8/9 का क्यूब प्लस 2। हमको सिर्फ चेक करना है कि इकाई का अंक क्या है, हमको इतना जाना नहीं, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे 9 का क्यूब कितना है, हर का मान तो वही रहेगा, अंश का मान चाहे बदल जाए लेकिन हर का मान वही रहना है। तो हमको सीधे चेक करना है कि 9 का जो वर्ग होता है 81 होता है, फिर उसका भी अगर हमको उसका क्यूब भी निकालना है तो 9 यानी कि इकाई हर में हमको इकाई का अंक हमेशा 9 चाहिए, तो उसका जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 3, यानी कि 1970/729। आपको समझ में आ रहा होगा, ये सरल है वैसे, इतना कठिन नहीं है। 45 क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः क्या है 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। पहले बेलन के आयतन का दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात क्या निकालना है। सिर्फ अनुपात निकालना है, इसमें बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो इसमें रखते हैं मान। पहले पाई से पाई नीचे ऊपर एक ही है तो कट जाएगा, वैसे भी r² इसका मान रखेंगे दोनों जगह ऊपर और नीचे। तो पहले में r क्या दिया है r क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, r² है तो 6 इंटू h कितना है 30 अपॉन, फिर कितना दिया दूसरे वाले जो बेलन का है, कितना त्रिज्या है 12 इंटू 15 क्या है इसकी हाइट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, और 15 दूना 30, तो 2/4 यानी कि 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि 1:2 इसका आंसर हो जाए वहाँ ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आयतन का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई 8:5 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो उसको x के रूप में लिखते हैं। पहले 8x इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई कितनी होगी 5x होगी। तो इसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 से गुणा करके इसको धन करके तो उसका परिमाप इसको 104 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8×5 कितना होता है 13 होता है, 8×5 13, 13 दूना 26 यानी कि 26x इक्वल टू 104, 26x टू 20 कितना आ रहा था 26x इक्वल टू कितना आ रहा था 104, तो x का मान कितना आ जाएगा 104 अपॉन 26। तो ये कटता है कितनी बार कटता है 4 बार, 4 बार कटता है ना ये। तो x का मान कितना आ गया 4, तो हमारी जो लंबाई कितनी आ गई, हमारी लंबाई आ गई 8 इंटू 4 यानी 8×32, और चौड़ाई कितनी आ गई इसकी 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई और लंबाई आ गई 32 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 32 गुणा 20, 32 गुणा 20 का क्या हो गया 32 नहीं 20 गुणा 32 भी कर सकते हैं। तो 0 2 दूना 4 2 3 6 यानी कि 640 का आयत का क्षेत्रफल निकल गया हमें ऑप्शन नंबर 2।
49वां क्वेश्चन है, वह धनराशि जो 14% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 25-20 साधारण ब्याज अर्जित करती है, निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि हमको जो धनराशि है वो निकालनी है, जबकि दिया हमको क्या है 2520 इसका क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो फॉर्मूले से करेंगे, आई जो होता है PRT/100। आई दिया है हमको 2520, पी निकालना है हमको, आर दिया है 14%, टी दिया है 2/100। इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो पी कितना दिया था, आई कितना दिया है 2520, पी निकालना है, आर कितना दिया 14, टी दिया है 2 अपॉन क्या लिखना है 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2×5 = 10। इसको फिर से काटते हैं, 2×7 = 14, 2×2 = 4, 2×5 = 10, यानी कि 2520 इंटू 25/7। इसको सॉल्व करेंगे, पी आ जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है हमारा, वैसे निकाल रखा है मैंने इसको पहले भी, 9000 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ये अब करते हैं 52वां क्वेश्चन। x² - 17x - 38 को गुणनखंडित रूप है, इसका गुणनखंडित रूप क्या है ये देखना है हमको। इसको सिंपल सा है ये, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। मैं आपको सीधे सीधे जो क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, x - 19 x + 2। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। यदि a और b अंक है तथा a3 + 8b = 150 है तो a - b का मान क्या है। ये सरल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, सरल विधि से करते हैं। तो हमको पहले चेक करना है कि क्या दिया है इसमें, a3 8b अपॉन 150। ठीक है, इसको जोड़िए, 3 मैं क्या जोड़ें कि b के स्थान पे क्या रखें कि 0 आ जाए। तो हमको 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 0 आ जाए, यानी कि 10 आ जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमको सीधे सीधे b का मान हो गया 7। यानी कि टोटल जो दूसरी संख्या होगी वो होगी हमारी 87। ठीक है, 87 पूरी संख्या होगी। तो a3, सॉरी ये b नहीं है, a3 + 87 = 150। ठीक है, ये आ गया। अब a3 = कितना आएगा, 150 - 87। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको घटा के कितना आ रहा है हमको, हमारा आ रहा है 63। तो हमारा a पता लग गया कि हमारा a कितना है, 6 है, जबकि b कितना आया था हमारा 7। a कितना आया था 6, b कितना आया था 7। तो हमको निकालना है a - b। हमारा a आया था 6 और b कितना आया था 7। तो उसको घटा के आ जाएगा -1। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -1। सॉरी, मैंने भी जितने भी जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे जो 21 दिसंबर को आए थे वो सारे सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई और पेपरों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।